देखिए सनी का उनके बड़े भाई को हिरासत में लिया गया, उनके बड़ी भाभी को हिरासत में लिया गया, उनका काफ़ी मारा पीटा गया और प्रशासन अपने रिवाल्वर उनके कान पे लगाया। इस दहशत में हो सकता है वो बच्चा गलत फैसला ले लिया हो। अच्छा, लेकिन ये हाँ डर और दहशत में वो गलत फैसला लिया हो भाभी और भैया को बचाने के चक्कर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी ये पीड़ित परिवार का न्याय दिलाया जाए। और मेरा एक मुद्दा है जी जी कि बिना पीड़ित परिवार को सूचना दिए ये पंचनामा क्यों लिखवाया गया। जी पीड़ित परिवार को सूचना ना देने का कारण क्या रहा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन बनेगा। और प्रधान को बुलाया जाए, प्रधान से बयान लिया जाए कि बिना पीड़ित परिवार को सूचना दिए ये पंचनामा क्यों लिखवा दिए। मतलब परिवार को पता नहीं था पंचनामा? नहीं भाई, परिवार को नहीं पता था। पूछिए, पिताजी बैठे हुए हैं, कोई जानकारी नहीं थी पिताजी को। पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं भाई पिताजी पीड़ित हैं पूरी तरीके से, अभी। ठीक है। हाँ, इस बात को लेकर के मैं क्षमा चाहूँगा। जी जी और लेकिन ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि पंचनामा क्यों लिखवाया गया जी बिना परिजनों के सहमति से। जी लेकिन ठीक है। और दूसरी चीज़, ये पोस्टमार्टम की जितनी भी प्रक्रिया ये सब प्रधान के द्वारा की गई है, ऐसा क्यों। अच्छा, ये भी होता है कि पहले होता है कि पहले पंचनामा होता है, पंचनामा वहाँ पोस्टमार्टम घर पे भी होता है, जी जी लेकिन ये घर पे क्यों करवा लिए। जिसे ये बात ये भी सामने आती है, जब बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं पंचनामा घर पे होता है। बच्ची का शव मिलता है, उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे, तमाम तरीके से अर्धनग्न अवस्था मिली और मामला था कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। और लेकिन मैटर ये आता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि दुष्कर्म की दुष्कर्म नहीं, पुष्टि नहीं हो पाई। ऐसा क्यों। इसके मतलब ये प्रशासन इसका दबाने का पूरी नियत से ये खत्म करने का ये आरोप है मेरा। ठीक है। मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि इसकी सही जांच करे और पीड़ित परिवार को सही न्याय दिलाए। जी जी अगर मतलब वस्त्र छत बिच्छत हैं तो जाहिर सी बात है जो पुष्टि होनी चाहिए तो पुष्टि हो नहीं पाई है। नहीं, पोस्टमार्टम से नहीं, पोस्टमार्टम से कोई भी नहीं संतुष्ट है। जी हाँ। और जो कार्यशैली हुआ है जैसे पंचनामा का, जैसे पंचनामा जब होता है तो एक परिवार का गार्जियन होना अति आवश्यक होता है। उसमें कोई गार्जियन नहीं था। हाँ, उसमें दस्तखत वगैरह बना दिया गया हो तो अलग चीज़ है, लेकिन उसमें कोई गार्जियन नहीं अंकित है। पड़ोसी लोग भी नहीं थे? नहीं। और ये भी कहना है कि परिवार जैसे जब अंतिम संस्कार हो रहा था पहले से सब कुछ था सिस्टम, पहले से ये प्रधान के द्वारा बनाया गया था। संतुष्ट हैं इस चीज़ों से? आप क्या लगता है आपको? हमको भाई यही संदेह है कि बिना घर के सूचना, बिना पीड़ित परिवार को सूचना दिए ये पंचनामा क्यों लिखवा दिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन रहा प्रधान से। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि घटना बिना सूचना दिए ये आखिर ऐसा घटने का अंजाम क्यों दिए ये। और ये भी है कि हमने ये भी सुना है कि जो डेड बॉडी थी उसको इस तरह से ले जाया गया, जैसे एक सम्मान, बेरहमी से ले गया, एक सम्मान होता है, घसीटते हुए ले जाया गया। ये चीज़ें हजम होती हैं? भाई ये हजम होने वाली चीज़ है। ये सब प्रधान को बुलाया जाए, ये सब बात उनके सामने रखी जाए, उनसे बयान लिया जाए। इस पर क्या विचार है कि जिस तरह से जो प्रक्रिया हुई है पूरे मामले में, ये शुरू से लेकर आखिरी तक, ये पक्षपात वाली बात है जी। ये दलित परिवार है, इस वजह से इनका कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन भी इस बात को दबा रही है। नहीं, दलित क्या इंसान नहीं है? इंसान है, इसी की वजह से तो ये मार खा रहे क्या हैं। इनका मौलिक अधिकार नहीं? मौलिक हर चीज का अधिकार है। संविधान ने इनको भी राइट दिया है, SC ST एक्ट भी तो दिया है। बिल्कुल बिल्कुल राइट दिया है, ये चीज़ें तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ, पक्षपात क्यों हो रहा है? पक्षपात ये हो रहा है कि अब प्रधान को बुलाया जाए, उनसे ये चीज़ लिखवाया जाए कि उनके द्वारा पंचनामा क्यों लिखवाया गया। हो सकता है उन्हीं के द्वारा कुछ खुलासा हो जाए, ये चीज़ है जी। लेकिन SP महोदय ने तो सनसनीखेज खुलासा कर दिया, आरोपी को ला के खड़ा कर देंगे। नहीं, ये देखिए अभी परिवार, पीड़ित परिवार का कहना ये है कि सनी दोषी नहीं है, अभी क्लियर नहीं है। ठीक है। लेकिन जो भी इनके पास जो भी डाटा उपलब्ध हुआ है, इस डाटा से पीड़ित परिवार सहमत नहीं है। अच्छा। लेकिन वहाँ तो सनी कुमार जुर्म भी कबूल कर लिया है SP महोदय, ऐसा बयान। नहीं, सनी देखिए, सनी का उनके बड़े भाई को हिरासत में लिया गया, उनके बड़ी भाभी को हिरासत में लिया गया, उनका काफ़ी मारा पीटा गया और प्रशासन अपने रिवाल्वर उनके कान पे लगाया। इस दहशत में हो सकता है वो बच्चा गलत फैसला ले लिया हो।
अच्छा लेकिन डर ये में। हाँ डर और दहशत में वो गलत फैसला लिया हो भाभी और भैया को बचाने के चक्कर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है ना, ये जो दबाव प्रशासन दबाव बनाए, डर को बुलवाए, ये चीज़ सही है, लेकिन गलत। लेकिन तो संविधान की एक प्रकार से हत्या होने के बराबर है। अरे ये संविधान तो ये तो हत्या कहता हो है ही रही कि है भाई, ये हत्या है ही 100 है। दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को जो है सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इतनी बड़ी जो है अगर बात हो जाती है, संविधान कहाँ है फिर, कानून कहाँ फिर है, अब उसको न्यायपालिका कहाँ क्या कर रही अरे है? भाई अब प्रशासन उसको नज़र ध्यान देना उस पर। मतलब न्यायपालिका जो है, जिस तरह से न्यायपालिका दावा करती है किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए जब तक जो है कोई दोषी पकड़ा ना जाए, हैं? बिल्कुल। मतलब पूरी जो प्रक्रिया अभी है, इसमें जात पात वाली बात है, पक्षपात की बात की जा रही है इसमें, और मैं सबसे बड़ा दोषी यही प्रधान जी को ठहराना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बिना पीड़ित परिवार को सूचना दिए पंचनामा लिखवा दिया है। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग हैं अपना अपना जो मत जाहिर कर रहे हैं। कोई प्रधान के ऊपर जो है शक की सुई लगाता है, तो कोई जो है तनी कुमार को निर्दोष बताता है, तो कोई जो है पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है, प्रश्न लगाते हैं। तो आखिरकार सच्चाई क्या है, तह तक आखिरकार कौन जाएगा? क्या न्यायपालिका जो यही कर रही है? न्यायपालिका हमारी यही कहती है, संविधान यही कहता है, कानून सुप्रीम कोर्ट तक यही कहती है कि 100 जो है अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये जो बातें हैं क्या केवल किताबी हैं या फिर धरातल पर उतरेंगी? जैसा भी होगा आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।